आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या मजबूरी है कि सरकार आईएमए को रेगुलेट नहीं कर पाती? आईएमए दरअसल जो है बेलगाम घोड़ा है। एक दफा योगा की एक क्लास लेते हुए आपने कहा कि 1000 से ज्यादा डॉक्टर डबल डोज वैक्सीन के बाद भी मर गए। ये कैसी डॉक्टरी? डॉक्टर बनना तो स्वामी रामदेव जैसा बनो, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी सबका डॉक्टर है। आपने अपनी स्टेटमेंट तो वापस ली है, लेकिन आईएमए ने 15 दिन में आपका लिखित रूप से माफी का जवाब मांगा है, तो क्या आप लिखित रूप में माफी मांगेंगे उनसे? खुदा है ये, अपने आप को समझते क्या है ये बात विज्ञान की हो रही है, तो आप इसमें जीतने के लिए धर्म को बीच में क्यों ले आए? आपने उनको ईसाई बताया आईएमए को, झगड़ा एलोपैथी और आयुर्वेदिक का बन गया है। ये सब करके क्या कुछ खास आपका मुद्दा है? आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आईएमए का आपके ऊपर आरोप है कि ये सब करके आप अपनी कोरोनिल ज्यादा बेचना चाहते हैं। क्या आप एक योग गुरु हैं या बिजनेस गुरु हैं या दोनों? कोरोनिल में अगर इतनी ताकत है तो आपके पतंजलि के अपने एम्प्लॉइज की मौत क्यों हुई कोरोना के कारण? क्या उन्होंने कोरोनिल नहीं खाई थी? नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ठीक पढ़ा है आपने। आज इनवाइट करने जा रहे हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, जिनको कई बार कहते हैं कि वो बिजनेस गुरु हैं या योग गुरु हैं या वो स्वामी जी हैं या वो कोरोनिल के गुरु हैं। आज उनको इनवाइट करने जा रहे हैं। आईएमए और पतंजलि के बीच में ये बहस जो छिड़ी है, उसके लिए आज डायरेक्ट चर्चा करेंगे। हमारे सामने हैं स्वामी रामदेव जी, हरिद्वार से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणाम महाराज जी आपको। विवेक भाई, आपको भी। और आप एक मोटिवेशनल गुरु होने के साथ, आप एक प्रोफेशनल होने के साथ एक स्पिरिचुअल सेलिब्रिटी भी है। माने बिजनेस सेलिब्रिटी तो हैं ही आप, लेकिन अपने जड़ों से जुड़े हैं। और जो जड़ों से जुड़ा रहता है मैं उसका सम्मान करता हूं। और क्योंकि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो भारतीय जीवन पद्धति है, ये हमें अपने जड़ों से जोड़ती है। तो आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम, आपका बहुत बहुत प्रणाम। आपको धन्यवाद आने के लिए। मैं कुछ सीधा प्रश्नों पे आना चाहता हूं। आज तक का मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, अब तो ये लाइव हो रहा है, इसमें तो कुछ भी चर्चा हो सकती है। आज तक के चैनल पे आपके और आईएमए के बीच में जो विवाद हुआ है, उसमें यह विवाद इस समय एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का विवाद बनता चला जा रहा है। तो आपको नहीं लगता इस समय एलोपैथ और आयुर्वेद को आपस में झगड़ा करने की जगह साथ में मिलकर आगे आना चाहिए? आप एलोपैथ पे प्रश्न उठा रहे हैं, एलोपैथ आप पे प्रश्न उठा रहा है, तो अगर ये साथ मिलके आए तो शायद इस लड़ाई को हम और मजबूत बना सकते थे। मैंने तो ऋग्वेद पढ़ा और ऋग्वेद का अंतिम संदेश ही है विवेक भाई, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांशि जानताम देवा भाग यथा पूर्वी संजानाना उपासते परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यते। परंतु मैं प्रथम तो जिन डॉक्टरों ने अपने प्राण न्यौछावर करके दूसरों के प्राण बचाए, उन डॉक्टर्स का, उन नर्सिस का, पूरी मेडिकल स्टाफ का, और हॉस्पिटलों में जो सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनको डॉक्टरों से भी ज्यादा महत्व देता हूं। क्योंकि वो नहीं जानते कि ये वायरस उनको इस प्रकार से अपने क्रूर पंजों में लेकर के उनके प्राण का अंत भी करता है। डॉक्टर तो बहुत कुछ जानता है, बहुत सावधानियां भी बरतता है। वो बिंदास होकर के और अपने सेवा में लगा रहता है। इन सब के प्रति मैं अपना गौरव, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं अच्छे डॉक्टरों के खिलाफ नहीं, और दूसरी बात कहता हूं, और तीसरी बात एक और कहता हूं, हमारे डॉक्टर भाई, वो फार्मा इंडस्ट्री, जो ड्रग माफिया है और जो हॉस्पिटलों के जो मालिक है, उनके दबाव में ना आकर के, जो आमिर खान ने भी प्रश्न उठाया, ये आमिर खान के साथ तो टकराते नहीं है। उन्होंने भी कहा कि 50% तक कमीशन लेते हैं साहब आप जब आप टेस्टिंग कराते हैं। डस्टबिन टेस्ट भी उन्होंने बताया कि डस्टबिन टेस्ट भी होता है, बेसिन टेस्ट। हाँ, वो बेसिन टेस्ट, खून डाल देते हैं वॉश बेसिन में और सब रिपोर्ट नॉर्मल बता दो, तो बेसिन टेस्ट भी होता है। तो सब कुछ उन्होंने कहा। क्या अनावश्यक, विवेक भाई, क्या अनावश्यक गैर जरूरी टेस्ट, गैर जरूरी ऑपरेशन, क्या गैर जरूरी एडमिशन और गैर जरूरी दवाइयां, इनके ऊपर प्रश्न उठाना, क्या ये कोई टकराव है? और टकराव तो वो करते हैं, आप गूगल सर्च करके देखिए, आईएमए वर्सेस आयुर्वेद। वो कहते हैं आयुर्वेद इज ए सोडो साइंस। जब वो आयुर्वेद का निरादर करें, उसके साथ असमानता का व्यवहार करें, कहीं पर भी तो इंटचेबिलिटी दुनिया में खत्म हो गई है, इनइक्वालिटी खत्म हो गई, इनजस्टिस खत्म हो रहा है। ये आयुर्वेद के प्रति जब इनजस्टिस करते हैं,
तब हमारा खून खोलता है, तब एक योगी बोलता है प्रेम से, करुणा से कि भाई आओ, तुम दो चीजों में महान हो, सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में, ये दो तुम काम करो, बाकी 98% काम हमको दे दो। तुम्हारा बिल शुरू होता है 5 लाख से, जाता है 25 लाख पर, और कई बार पोटली बांध के दे देते हो आदमी को। क्या ये नहीं करते? इसे देश में लाखों करोड़ों लोग गवाह हैं इस बात के कि 5 से 25 लाख का बिल बना, और फिर साथ में शव मिला, और वो भी तब मिला जब शासन प्रशासन और कई बार तो कोर्ट का जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस हुआ। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए मैं वापस, जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे नर्सिंग स्टाफ्स हैं, अच्छे वहां पर जो भी मेडिकल सर्विसेज में लगे हुए हैं, और ऑक्सीजन ढोने में जो ड्राइवर लगे, मैं सबका सम्मान करता हूं, और किसी के प्रति मैं असंवेदनशीलता व्यक्त नहीं करता। जो बयान भी मैंने कोई व्हाट्सएप मैसेज आया था वो पढ़ा, उसके लिए भी मैंने खेद व्यक्त कर लिया, माफी मांग ली, तो भाई और को फांसी पर चढ़वाओगे? देखिए, यहाँ तो आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, लेकिन इसके अलावा एक दफा योगा की एक क्लास लेते हुए आपने कहा कि 1000 से ज्यादा डॉक्टर डबल डोज वैक्सीन के बाद भी मर गए। ये कैसी डॉक्टरी? डॉक्टर बनना तो स्वामी रामदेव जैसा बनो, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी सबका डॉक्टर है। वैसे आपने अपनी स्टेटमेंट तो वापस ली है, लेकिन आईएमए ने 15 दिन में आपका लिखित रूप से माफी का जवाब मांगा है, तो क्या आप लिखित रूप में माफी मांगेंगे उनसे? अरे भैया, जो है ये खुदा है, ये क्या है? ये गवर्नमेंट है, ये कोर्ट है, अपने आप को समझते क्या है? ये अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ एक एनजीओ है जो साबुन, टूथपेस्ट, पेंट, इनका वैलिडेशन करता है। इनके पास कोई लैब है? इनके पास कोई साइंटिस्ट है? इन आईएमए के सो कॉल्ड इन डॉक्टरों से, देखो अच्छे डॉक्टर अलग है, वो आईएमए में कभी कभी इस बात के लिए, चलो भाई कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो प्रोटेक्शन के लिए शायद मदद आ जाए तो अलग बात है। आईएमए के आप किसी भी पदाधिकारी की कितनी अच्छी प्रैक्टिस चलती है, एक का नाम बता दो मेरे को भाई, कि जिस आईएमए के किसी प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने देश की बहुत बड़ी सेवा की हो। एक अग्रवाल साहब को छोड़ दीजिए अपवाद रूप में, जो बेचारे नहीं रहे, वो तो एक धर्मात्मा व्यक्ति थे। अपवाद रूप में आईएमए कोई भला आदमी, सात्विक आदमी आ जाए उसके लीडरशिप में तो अलग बात है। बाकी विशुद्ध रूप से जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये ले इसने क्या क्या बोला है साहब, देश के बारे में, सरकार के बारे में, संविधान के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। और अभी तो एक समन भेज दिया इनके जो प्रेसिडेंट साहिबान कि कोरोना का फायदा उठा करके लोगों को एक मजहब विशेष में कन्वर्ट किया जाए। ये और वो उस मजहब के लोग क्या करते हैं? फूंक मारते, पानी छिड़कते। ये ओझापैथी क्यों करना चाहते हैं एलोपैथी को? अब ऐसे लोगों के खिलाफ जब मैं बोल देता हूं, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, और विज्ञान के मापदंड ये एलोपैथी वाले तय नहीं करेंगे। लेकिन बाबा जी, आपके ऊपर एक और प्रश्न उठता है कि जब ये बात विज्ञान की हो रही है तो आप इसमें जीतने के लिए धर्म को बीच में क्यों ले आए? मैं नहीं लेके आया, तो ईसाई बताया आईएमए को। विवेक भाई, मैंने नहीं लेके आया, लोगों ने केस किए, और मैंने डबल वैक्सीनेशन का भी विरोध नहीं किया। मैंने तो ये कहा, पर आप आईएमए संस्था को ईसाइयों की संस्था बताते हैं? आईएमए को आप ईसाइयों की संस्था बताते हैं? ना, मैं नहीं बताता, जो लोग बता रहे हैं उनसे पूछिए। मैं तो इसको जो है अब दूसरे बहुत कुछ इनके लिए लिखा गया, मैं अब उसको विवाद को नहीं बढ़ाना चाहता। मैं कहता हूं वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, फिर कोई नहीं मरेगा, पक्की गारंटी है, स्टैम्प पेपर पर लिख करके देता हूं। देखो बात ये है, ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले हैं ना विवेक जी, ये केवल ना, ये जिसको ना न्यूटोनियन साइंस बोलते हैं, माने केवल पदार्थ पर, शरीर को जड़ तत्व मान करके और उसके अलग अलग घटक उनके ऊपर काम करना चाहते हैं। मैं न्यूटन के साथ आइंस्टीन को भी मानता हूं, मैं डार्विन के साथ जो है लेमार्क को भी मानता हूं, मैं कॉन्फ्यूशियस के साथ चाणक्य को भी मानता हूं, मैं सुकरात के साथ जो है सुश्रुत को भी मानता हूं। मैं तो एक समन्वयवादी व्यक्ति हूं। मैंने कभी भी कोई पोंगापंथी बात की नहीं है, कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास की बात नहीं की है। अब विज्ञान सम्मत बात करने में भी इनको मिर्ची क्यों लगती है? तो इनको कोई दवाई बना लेनी चाहिए। मुझे आपका एक प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। आपने पिछले चैनल पे आईएमए के एक अधिकारी से पूछा कि आप अपनी साइंस को सर्वशक्तिमान न माने, और जिस पे उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं मानता। लेकिन आईएमए ने आपको एक नई चुनौती दी है। आपने भी उनसे 25 सवाल पूछे, मुझे लगता नहीं है कि उनका उत्तर आएगा, पर उन्होंने आपको भी चुनौती दी है। 100 साल तक नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास किसी भी बीमारी का कंट्रोल तो है, क्योर नहीं। मैंने कहा ना,
यद्यपि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के सर्जरी के आविष्कारक हैं, इसलिए उसका भी पूरा श्रेय वो लेने की कोशिश ना करें, यहाँ क्रेडिट की बात नहीं है। शल्य चिकित्सा में हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं, उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट में या लाइफ सेविंग ड्रग्स में श्रेष्ठ मानते हैं। बाकी मैंने 25 प्रश्न पूछे कि तुम्हारे पास में सर्दी, जुकाम, बीपी, थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस का कोई सॉल्यूशन है? मैंने आपके 25 प्रश्न पढ़े हमारे थे, पास पर बाबा जी उन्होंने भी आपसे 5 प्रश्न पूछना चाहते हैं और उन्होंने आपको बुलाया है दोबारा डिबेट के लिए, तो क्या आप उनके 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए डिबेट पर जाना चाहेंगे? अभी हमने एक जगह न्यूज आर्टिकल में पढ़ा कि वो आपसे मीडिया के सामने 5 सवाल पूछना चाहते हैं। मैं तो सारे देश के, मैं तो कहता हूं मीडिया छोड़ो, सारे देश का मीडिया बुला लो, किसी एक चैनल को नहीं, सारे देश के चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, फेसबुक वाले सब बुला लो एक साथ और एक साथ बहस कर लो, और मैं आपको गारंटी देता हूं वो मेरा एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, और मैं उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा बिना किसी चेले चपाटे के। मेरे पास भी सैकड़ों साइंटिस्टों की फौज है, डॉक्टरों की फौज है, सब कुछ है। मैं उनके 5 लाख से ज्यादा डॉक्टरों का अकेला सामना करने के लिए तैयार हूं, विज्ञान के आधार पर। विज्ञान के आधार पर। बाबा जी अभी आपने कुछ समय पहले बताया कि भाई सर्जरी में आप अच्छे हैं, कुछ चीजों में आप अच्छे हैं, लेकिन 95% काम आयुर्वेद को करने दो। अच्छी लगी आपकी बात सुन के, लेकिन अभी नीमा ने, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को एक लेटर लिख के बोला है कि रिकवरी रेट में सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर का हाथ है, और इस विवाद से मुझे लगता है आज 7 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आपको नहीं लगता कि उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है? एलोपैथिक जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये नीमा कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन केवल एलोपैथिक डॉक्टर्स कर पा रहे हैं, आप कहते हैं 95% आयुर्वेद कर रहा है। मैं कह रहा हूं 10% यदि एलोपैथी ने वेंटिलेटर से ऑक्सीजन दे करके या स्टेरॉइड दे करके, एंटीबायोटिक्स दे करके, रेमडेसिविर दे करके उन्होंने 10% लोगों की जान बचाई, तो 90% लोगों की जान बची है, और वो भी 5 से 25 लाख का बिल बना करके। हमने 500 रुपए की जो 545 की कोरोनिल थी, अब तो वो 500 से भी सस्ती कर दी हमने, उनकी तो जो है रेमडेसिविर 4000 से 40,000 की हो गई। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, हमने गिलोय का, तुलसी का अपने घर में लगे हुए पी लो ना भाई। हम कब कहते हैं पतंजलि की खरीदो? मैं तो कहता हूं होम रेमेडी इज द बेस्ट रेमेडी। और तुम्हारे अंदर जो इनर जो बायोलॉजी है, इनर केमिस्ट्री है, इनर पावर है, वो इन दवाइयों से ज्यादा शक्तिशाली है। तो बाबा जी अगर आयुर्वेद इतना शक्तिशाली है, और जिसको आपने पॉपुलर बनाया ये सब जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि आपने आयुर्वेद को और योगा को पॉपुलर बनाया। मेरा आपसे प्रश्न है, अगर ये इतना शक्तिशाली भी है, पॉपुलर भी बनाया, आपने इतना रिजल्ट भी क्रिएट किया, आपने पीछे में कहीं सुन रहा था कि 10 करोड़ लोगों को आपने ट्रीट किया है, 1 करोड़ लोगों को आपने रिकवर कराया है, 10 करोड़ लोगों को योगा सिखाया, तो इसके लिए आप कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई कोर्सेज, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू कर देते, ताकि इसका फायदा और लोग उठा सकें और आपके जैसे और स्वामी रामदेव आ सकें? पतंजलि यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूँ, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी उसके वाइस चांसलर हैं, और अभी ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने वाली है, जो है 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की यूनिवर्सिटी होगी। पतंजलि का सारा पुरुषार्थ से अर्जित जो अर्थ है वो परमार्थ के लिए, वो इसी काम में लगेगा विवेक भाई। दुनिया का सबसे बड़ा MBBS और MD डॉक्टर बनाने वाली यूनिवर्सिटी, कॉलेज भी हम ही खोलेंगे। डॉक्टर बनाने वाले अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, माने एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, आर्ट से लेकर के, हेल्थ से लेकर के। तो अब आप एलोपैथिक डॉक्टर्स भी बनाएंगे? अब आप एलोपैथिक डॉक्टर्स भी बनाएंगे? MBBS MD डॉक्टर बनाएंगे, और वो ऐसे डॉक्टर होंगे जो किसी की किडनी नहीं चोरी करेंगे, किसी का खून नहीं चूसेंगे। यहाँ तो खून निकाल लेते, लिवर निकाल लेते, किडनी निकाल देते और पोटली बांध के दे देते, बोलो कोरोना हुआ था, जिससे आगे कोई चेक भी ना करे कि लिवर किडनी क्या क्या निकाल रखा है इसका। ये हुआ है कि नहीं हुआ बताओ बिद्रा साहब? हुआ है। आज पतंजलि का, रुचि सोया का 25,000 करोड़ का आर्थिक साम्राज्य और सारा अर्थ परमार्थ के लिए है। आज करोड़ों लोगों के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर लेने? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ये जो इसका जो अध्यक्ष बना हुआ, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? IMA का अध्यक्ष का कंट्रीब्यूशन क्या? मानहानि का मुकदमा मुझे करना चाहिए आपको। बाबा जी इस सारी बात में ऐसा नहीं लगता कि झगड़ा एलोपैथी और आयुर्वेदिक का बन गया है और लोगों का दोनों से विश्वास कम होता जा रहा है, और इससे कहीं हम युद्ध हारने की तरफ तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ? आम आदमी का विश्वास तो आयुर्वेद की तरफ यूं गया है कि पहले तो एलोपैथी के हॉस्पिटल में घुसते ही डॉक्टर आयुर्वेद को गाली देते थे। ऑफिशियली रिकॉर्ड पर है ये सब कुछ कि आप और कि आप आयुर्वेद की दवा प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? देखो ये गलत बात है,
मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि देखो, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे, सारी दुनिया के सामने एक सच आ गया कि एलोपैथी वालों के पास में मरते समय तो जा सकते हो, उससे बचा भी सकते हैं आपको कई बार, और कई बार नहीं भी बचा सकते। वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए ठीक है, सर्जरी के लिए ठीक है, बाकी 98% हमारा बीपी, हमारा शुगर, हमारा थायराइड, वो कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई से, मुक्तावटी से, मधुग्रीट से, वो जो है लिवोग्रिड से, लिवामृत से, वो थायरोग्रिड से, वो पेडानिल गोल्ड अर्थराइटिस से ठीक होगा, और हमने किया है। मैं कहता हूं, एक चैलेंज देता हूं आपके सामने आज फिर से, जी जिस प्रश्न पर दिया, चैलेंज ये देता हूं कि जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर, जिनको भी बीपी हो, जिनको भी शुगर हो, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, जिनको ओबेसिटी हो, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, और जिनसे चला फिरा ना जाता हो, अर्थराइटिस हो गया हो, वो सब मेरे यहां भर्ती हो जाए, फ्री में उपचार दूंगा। और यदि किसी के पास इतने भी पैसे नहीं हरिद्वार आने जाने के लिए, तो उनको मैं किराया भी दे दूंगा, माने फ्लाइट का या ट्रेन का, जो भी, उनको किराया भी दे दूंगा। यहां आकर के बिना परीक्षा किए आप कैसे आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में झूठ बोल सकते हैं? यदि उनका मोटापा कम ना हो, उनका बीपी शुगर ठीक ना हो, उनका थायराइड ठीक ना हो, तो वो मुझे फांसी पर लटका दे, मुझे मंजूर है, गाली दे फिर दबा करके, ठोक करके। बहुत बड़ा आपने ये कमिटमेंट दे दिया है आज इस समय ऑन एयर। लेकिन मैं अभी एक बात पूछना चाहता हूं, थोड़ा पॉलिटिकल भी हो जाता है कभी कभी मुद्दा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को मैं देख रहा था कि ट्विटर पे वो इस समय आपके खुल के समर्थन में आ गए, और आपको उन्होंने आईएमए को बेनकाब करने के लिए बधाई दी, ऐसा उन्होंने खुद लिखा। लेकिन मेरा प्रश्न है कि ये सब करके क्या कुछ खास आपका मुद्दा है, आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आईएमए का आपके ऊपर आरोप है कि ये सब करके आप अपनी कोरोनिल ज्यादा बेचना चाहते हैं। मैं कोरोनिल तो पहले से बहुत बिक रही है, ये रखिए, ये इतनी बिक रही है। और डॉक्टर भी, जो अच्छे डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटल में जब जाते हैं घर से, तो उनकी पत्नी उनको कहती है, देखो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके जाओ, पतंजलि का देसी घी 1 चम्मच उनको खिला करके भेजती है, और उनको बाथरूम में भी वो दंतकांति देती है, और जाते समय 2 गोली, एक कोरोनिल, एक स्वासारी की गोली देते हैं कि आप इसको खा के जाओगे तो इससे आपके लंग अच्छे रहेंगे, आपके हार्ट अच्छे रहेंगे। क्योंकि कोरोना में जो लोग मर रहे हैं, लंग, हार्ट, नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी की कमजोरी के कारण से मर रहे हैं, तो वो उनको घर से खिला के भेजते हैं, उनकी पत्नियां, उनकी माताएं, उनके घर के बच्चे। इसलिए आप कोरोनिल की चिंता मत कीजिए, कोरोनिल के तो ऊपर लोगों का वैसे ही बहुत विश्वास है, इसलिए कोई किसी का विज्ञापन नहीं है। बात इतनी सी है, जो है सच को जो है कुछ लोग झुठलाना चाहते हैं, तो ये सच और झूठ की लड़ाई है कि भाई आप जो एलोपैथी का श्रेष्ठ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो आयुर्वेद का जो श्रेष्ठ है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसमें गोगोई साहब भी यदि समर्थन करते हैं तो उनको दिक्कत क्या है भाई? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल समर्थन तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि आपकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है। आपने बिल्कुल ठीक बताया, लोग आपको मानते हैं, आपको पसंद करते हैं। जरा आईएमए के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि आईएमए आज की तारीख में, आपने ठीक बताया कि वो साबुन को सर्टिफाई कर रहा है, तेल को सर्टिफाई कर रहा है, टूथपेस्ट को सर्टिफाई कर रहा है आईएमए, बल्ब को सर्टिफाई कर रहा है, वॉल पेंट को सर्टिफाई कर रहा है, ये बेचो वो बेचो, आईएमए सर्टिफाइड, आईएमए सर्टिफाइड। अगर आईएमए आज ये सब करेगा तो आपको क्या लगता है सरकार की क्या मजबूरी है कि वो आईएमए को रेगुलेट नहीं कर पाई? इसके ऊपर हम केस करेंगे, इसके ऊपर हम केस करेंगे। थोड़े पैसे खर्च होंगे, हम भीख मांग लेंगे थोड़े बहुत, और क्या। और आप, भगवान ने हमको भी सामर्थ्य दिया है कि ये आईएमए का काम नहीं है साबुन, तेल, पेंट, बल्ब, जूता, चप्पल, इनको सर्टिफाई करने का ये काम रहेगा आईएमए का। हंसी आती है, अपना मुखोल खुद उड़ा रहे, अपनी पोल खुद खोल रहा है। बोल बाबा हमारी पोल खोल रहा है, अरे तुम्हारी पोल तुम खुद खुलवा रहे हो। थोड़ा तो इनको विवेक से काम लेना चाहिए, विवेक भाई। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या मजबूरी है कि सरकार आईएमए को रेगुलेट नहीं कर पा रही? देखो, आईएमए दरअसल जो है ये बेलगाम घोड़ा है, तो अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोल दूंगा तो और विवाद हो जाएगा। ऐसे बेलगाम किसी को नहीं होनी चाहिए। मेरी लगाम है धर्म, सत्य, न्याय, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, प्रगतिशीलता, और कोई भेदभाव नहीं। मैं एलोपैथी से घृणा नफरत नहीं करता। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई घृणा नहीं करता। मैं कहता हूं सब एक ईश्वर की संतान है, सब एक समान है, सभी महान है। एलोपैथी भी महान है, आयुर्वेद और योग, नेचुरोपैथी भी महान है। तो हमको घटिया क्यों बताते हो? हमको जो है नीचा क्यों दिखाते हो? ये ऊंच नीच की जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान, आईएमए को सद्बुद्धि दे भगवान। ठीक बात है। आपने अभी पीछे बोला कि 4000 की रेमडेसिविर जब बाजार से गायब हुई तो 40,000 में आई।
आप कहते हैं कि आईएमए को सद्बुद्धि दे भगवान। आपको क्या लगता है कहां कमी रह गई? ये 4,000 की दवाई 40,000 की, और कई लोगों ने 4 लाख की भी खरीदी। आपने आमिर खान का जो शो था उसमें एक तो ये क्या वो जो है सत्यमेव जयते। बेसिन टेस्ट के साथ एक और उन्होंने बोला था कि जो जेनेरिक दवाई है वो मिलती है 15 रुपए की, और वही हाँ। ब्रांडेड दवाई मिलती है हम्म। वो जो है मिलती है 500 रुपए की या 1000 रुपए की। वही 15 रुपए की, वही 500 रुपए, 1000 रुपए की। तो फिर वो बोला, आमिर खान जो डॉक्टर बैठा था उससे पूछ रहा था कि बोले भैया ये जेनेरिक में इसमें ब्रांडेड में क्या फर्क है? बोले रामू की भैंस का दूध लाना, और वो रामू कहता मैं 500 रुपए में दूंगा 50 रुपए का दूध। ये ऐसी लूट मची हुई है। ये इसलिए मैं कहता हूं ये ड्रग माफिया है, ये मेडिकल माफिया है, ये फार्मा माफिया है। उनके शिकार हमारे डॉक्टरों को नहीं होना चाहिए। देश के सारे डॉक्टरों को आकर के स्वामी रामदेव का समर्थन करना चाहिए, एलोपैथी वालों को भी, कि हम इन ड्रग माफियाओं के, इन ब्रांडेड दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। ये देश हमारा, ये देश हमारा परिवार है, ये बाजार नहीं है। ये देश को बाजार मानना, इसको मार्केट मानना और इंसान को प्रोडक्ट मानना बंद करें। और जो इनके मालिक लोग इनके ऊपर दबाव डाल करके गलत ऑपरेशन, गलत एडमिशन, गलत इनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन में बुक दिखाई अभी लेकर के, और मेरे कमरे में पड़ी हुई, अभी दिखाता हूं आपका शो खत्म होने से पहले। अमेरिका के डॉक्टर्स लिख रहे हैं इनके खिलाफ, अमेरिका के साइंटिस्ट लिख रहे हैं कि भैया तुम क्यों लोगों को मार रहे हो। और अभी पिछले 40-50 सालों में जिस तरह से जो है ऑटिज्म बढ़ रहा है, जिस तरह से सेरेब्रल पॉलिसी बढ़ रहा है, जिस तरह से जेनेटिक डिजीज बढ़ रही है, मेरे पास लाइफस्टाइल डिजीज का, जेनेटिक डिजीज का और इनकेरेबल डिजीज का, फैटी लिवर से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के एंक्लोजिंग स्पाइटिस से लेकर के प्रोस्टेट कैंसर तो मैं 10 दिन से लेकर के 1 महीने में ठीक कर देता हूं, और प्रूफ के साथ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ। और क्या प्रमाण चाहिए इसमें मेरे भाई विवेक बताओ। नहीं, प्रमाण आपसे अभी भी आइए। आप आज मैं देख रहा हूं कि आप डॉक्टर की काफी तारीफ भी कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, बल्कि आप उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, और अच्छा लगा मुझे सुन के। आप एक हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं। आइए, मैं उत्तराखंड अभी भी आपसे लगता है बहुत नाराज है। आप उत्तराखंड में बैठे हैं और वो आपसे इतने नाराज है कि कह रहे हैं कि पब्लिकली पैनल डिस्कशन के लिए मेरे सामने आइए। किसी भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में, क्योंकि आपने कहीं बोला था कि आजकल एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी कोरोनिल दी जा रही है, तो आपको कह रहे हैं कि किसी भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में पतंजलि की मेडिसिन से अगर इलाज किया गया हो तो आप हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करिए और आकर के हमको दिखाइए। तो क्या आप उनका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? उत्तराखंड वालों का जवाब देने के लिए तो मेरे शिष्य ही पर्याप्त है। मैं पूरे आईएमए के साथ में दंगल लड़ूंगा। देखो मैं बड़ा पहलवान हूं, बड़े अखाड़े का। मेरी उम्र चाहे 54-55 साल हो गई हो, लेकिन मैं 25 साल वाला, मेरी माई बायोलॉजिकल एज इज 25 ईयर्स। तो मैं अभी छोटी मोटी कुश्ती नहीं लड़ूंगा, बड़ी कुश्ती लड़ूंगा। और उसमें भी पराजित करना मकसद नहीं है, सत्य को पराजित नहीं होने देना, सबके सामने सत्य आना चाहिए। देखो भाई, आप अपना काम करो, और मैं तो कहता हूं मिलजुल के करो। मैंने तो आपने देखा होगा, आज तक पर भी मैंने 5 बार इस बात को कहा, भाई मेरे 25 प्रश्नों का उत्तर दे दो और मिलजुल के काम कर लो ना। जो आपके पास श्रेष्ठ है, सारे देश को ये बताओ कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए ट्रीटमेंट की। अभी भी कह रहा हूं, क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा विवेक भाई? मैं आपसे पूछता हूं। मैं तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के एकदम समर्थ में हूं, इससे मतलब उसके साथ में एकदम फेवर में खड़ा हूं। लेकिन इसमें डर ये लग रहा है बाबा जी, आज वो डर ये लग रहा है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का मनोबल टूटा, और कहीं ना कहीं पेशेंट्स के मन में एलोपैथ के खिलाफ उनका भरोसा उठने लगा है। तो इस लड़ाई से आपको लगता है ऐसा तो नहीं कहीं नुकसान हो जाएगा और पेशेंट का एलोपैथिक से भी भरोसा खत्म हो जाएगा? देखो, एलोपैथी में जो गलत हो रहा है उससे तो भरोसा उठना ही चाहिए। और मैंने कहाँ उठाया, इन्होंने 5-5 लाख के, 25-25 लाख के बिल बना करके उठाया। जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी उनकी डिलीवरी करके बच्चा पैदा किया। जिन लोगों के जो घुटने की ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, मैं कहता हूँ 99% में दवा, 99% में दवा, 99% में आपको ऑपरेशन से बचा देता हूँ। तो जो है भरोसा उठाने वाले लीवर किडनी चोरी अपने आप कर रहे हैं। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है। फिर वापस मैं कह रहा हूं, ये भरोसा उठाने वाला काम करते क्यों है? इसलिए मैं आप देखो मेरे भाई, करीब भारत में ये मेडिकल बिजनेस करीब 27 लाख करोड़ रुपए का है। 27 लाख करोड़। मैं तो उनके जो है मतलब पासिंग में भी नहीं हूं। मैं जो काम कर रहा हूं, ये तो मैं उनकी तो मैंने एडमिशन हॉस्पिटल में 5,000 से शुरू होता है, 50,000 से 1 लाख से। मैं तो 500 रुपए में तो उनका बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस क्योर कर देता हूं। और मैं तो कहता हूं कुछ नहीं करो, घर बैठे कपालभाति
आपकी बात सुन के लगता है कि आपकी बात सुन के लगता है कि आयुर्वेद एक अफोर्डेबल और प्रोएक्टिव तरीका है जिससे एक सेहत को ठीक किया जा सकता है। नहीं लगता यही सत्य है मेरे भाई। जी, मान लेते हैं ये सत्य है, मैं मान लेता हूं, शायद जनता भी मानेगी इस बात को। पर अगर आयुर्वेद इतना शक्तिशाली था और इतने सालों से चल रहा है और प्राचीन साइंस है, प्राचीन विज्ञान है, तो ये इतना कमजोर क्यों पड़ गया और आज इसको रिवाइव करने में इतनी तकलीफ क्यों आ रही है? हाँ, ये आपने जोरदार प्रश्न पूछा। यहां मैं निरुत्तर हो जाता था, लेकिन अब नहीं होगा। वैदिक ज्ञान के साथ, वैदिक ज्ञान आयुर्वेदिक के ज्ञान के साथ वे आधुनिक अनुसंधान नहीं के बराबर हुआ या नहीं हुआ, मैं कह सकता हूं। जी, दूसरा, जो 100 200 साल से है चूर्ण चटली पाक अवलेह पुष्टि रस रसायन भस्म बना रहे थे, वो व्यापारी आ गए थे। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने अपने कारोबार तो खड़े कर लिए, साम्राज्य तो खड़े कर लिए, लेकिन मैं आप एक भी कोई नाम, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लगेगा बाबा जी अपने वालों को रगड़ने लग गए। मैं किसी को रगड़ा पगड़ी नहीं करता। देखो, कोई एक बड़ा ब्रांड बता दो जिनके 5-5 10-10 हजार करोड़ के कारोबार हैं, क्या उन्होंने रिसर्च पे के ऊपर चवन्नी खर्च की? हमने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा तो इसके ऊपर खर्च किया है अभी तक, और आने वाले समय में 5 से 10 हजार करोड़ रुपए पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योगपीठ में खर्च करने वाले हैं। इसलिए आयुर्वेद का नुकसान हमने किया, ये एलोपैथी वालों ने नहीं किया पहले। इन्होंने तो बाद में फिर हमको सूडो साइंस करना शुरू कर दिया। और इनकी तो, इसलिए अब मैं कह रहा हूं, हमने अभी एनिमल ट्रायल किया, ड्रग डिस्कवरी का एनिमल ट्रायल, इन विवो, इन विट्रो, एनिमल, और डबल, ये जो कोरोनिल भी बनाई, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके बनाई। और आगे भी मुक्तावटी, बीपी का, शुगर का, अर्थराइटिस का, हमने पिडानिल गोल्ड बनाई, ऑर्थोग्रेट बनाई। चूहों की हड्डियां घिस के, एलोपैथी की दवाओं से हम बीमार करते हैं चूहों को, खरगोशों को, दवाई देते हैं आयुर्वेद की, उनको ठीक करते हैं। तो हम एलोपैथी का प्रयोग हम भी कर रहे हैं, बीमार करने के लिए कर रहे हैं। चूहों को बीमार करते हैं, उनकी हड्डियां घिसते हैं, उनको लीवर खराब करते हैं, उनको उनके अंदर इनफर्टिलिटी पैदा करते हैं, और फिर उनको आयुर्वेद की दवा दे करके, और उनको हमने संतति सुधा दे करके, हमने उनको जो है शिवलिंगी, पुत्र जीवक, शतावर और कोंच के बीज दे करके, फिर उनके 15 से 18 दिन, 15 दिन के अंदर उनके बच्चे पैदा हो गए। माने हम अब जो जिस हथियार से हम पर प्रहार करते थे, जिस हथियार से हम पर प्रहार करते थे, अब उसी से हमने उन पर वार किया कि हथियार तुम्हारा, उपचार हमारा। और अब ये चलेगा, ये काम लोक कल्याण के, विश्व कल्याण के लिए पूरी दुनिया योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और वैदिक संस्कृति को, सनातन सत्यों को अपनाएगी मेरे भाई विवेक। और ये डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, इनको मुकदमा ठोकना ही हिम्मत हो इन आईएमए वालों में, तो इसके ऊपर ठोके मुकदमा, ये ले डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। जी, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन मैं देख पा रहा हूं, रे डी स्ट्रैंड एमडी। पर महाराज, मेरा आपसे प्रश्न है कि कोरोनिल में अगर इतनी ताकत है, तो आपके पतंजलि के अपने एम्प्लॉइज की मौत क्यों हुई कोरोना के कारण? क्या उन्होंने कोरोनिल नहीं खाई थी? पतंजलि के साथ में इस समय 100 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े जी। और एक आदमी, कोई पतंजलि का, कोई भी, किसी की भी मृत्यु होना बहुत दर्दनाक है, किसी की नहीं होनी चाहिए। यदि पतंजलि से जुड़ा कोई एक भी व्यक्ति मर क्यों गया, और इन्होंने कितनी मार दी, वेंटिलेटर से कितने लोग वापस आए, हॉस्पिटल से कितने लोग वापस आए। मैं इतनी सी बात कहता हूं, पतंजलि के साथ में 100 करोड़ से ज्यादा का हिंदुस्तान जुड़ा है। डायरेक्टली हमारे 5 लाख से ज्यादा तो एम्प्लॉइज हैं जिनको हमने रोजगार दिया है। हमारे पास में करीब 1 करोड़ तो वॉलेंटियर्स हैं भारत के, करीब जो है 4 लाख गांव के अंदर, इतनी रीच है पतंजलि की। तो आप कहते हैं कि कोरोनिल की दवाई लेने से केवल एक ही एम्प्लॉय की डेथ हुई? नहीं, वो भी कोरोनिल से नहीं हुई। कोरोनिल के साथ में उनको, अब देखो फिर वो कई हॉस्पिटल वालों पे आरोप लगाने वाली बात आ जाएगी कि उसको कितना रेमडेसिविर दिया गया, कितना उसको स्टीरॉइड दिया गया, एंटीबायोटिक। दरअसल उसने बात पूरी मानी नहीं, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया गलती से। जी है, मैंने कहा तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब कोरोना हो तो हॉस्पिटल में भर्ती ना हुआ जाए, फिर भी चला गया वो। तो इसलिए मैं तो सबसे सलाह दूंगा, यदि आपको 80%, 75-80% भी ऑक्सीजन चला जाता है लेवल, आप दिव्य धारा का प्रयोग करो, पंचकोल का और स्वासारी का काढ़ा पियो, स्वासारी गोल्ड और ले लो, नॉर्मल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और 3 से 5 दिन के अंदर मैं आपको, अब देखो, अब मैं भी एक प्रति प्रश्न करता हूं आपसे,
जी जी क्या एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर जो पैरासीटामोल दिया जा रहा है, बुखार कंट्रोल नहीं करना चाहिए ज्यादा, 100 और 101 तक उसको रहने देना चाहिए 2-3 दिन, क्योंकि बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन अंदर बॉडी में कोई इंफेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो बुखार उसको ठीक करने के लिए शरीर करता है। फीवर इज ए नॉट डिजीज, फीवर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल इंफेक्शन। जी 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 ये जो पैरासीटामोल दे रहे हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ये जो स्टीरॉइड दे रहे हैं, ये जो रेमडेसिविर दे रहे हैं, जो अबोला की दवाई है, इनका कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है जो दे रहे हैं? मैं जो दे रहा हूं इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है। तो इन एलोपैथी वालों को जो है जिसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है, जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, वो दे नहीं रहे, जी। और जिसके ऊपर कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और रिसर्च नहीं हुआ, वो कोविड मैनेजमेंट के नाम पर क्यों दी जा रही है? आप कहेंगे फिर क्या देना चाहिए, इसके ऊपर विचार करें मिल बैठ करके, वही देना चाहिए। क्यों लोगों को मार रहे हैं? बाबा जी, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, आपको 20 साल बाद भविष्य कैसा लगता है? आयुर्वेद का भविष्य आज से 20 साल बाद कैसा होगा? क्या लगता है आपको, क्या ये कहीं भी पॉसिबल है कि आयुर्वेद एलोपैथी के बराबर पॉपुलर हो पाएगा? क्या लोगों में इतना विश्वास आ पाएगा, एलोपैथी के बराबर विश्वास आ पाएगा? एलोपैथी से ज्यादा विश्वास आ पाएगा। विवेक भाई, आज से 25 साल पहले जाके देखो, क्या दुनिया योग पर विश्वास करती थी? कोई बोलता था डीप ब्रीदिंग करो? अभी भी ये इतने बावड़े हैं, डीप ब्रीदिंग करने के लिए नहीं बोलते, बोलते हैं स्पायरोमीटर लाओ, उसमें खींचो, उसमें फूंक मारो। खींचने वाला, फूंक मारने वाला स्पायरोमीटर। अरे स्पायरोमीटर में क्यों लगा? उसमें मुंह लगाएंगे, उसमें और कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएंगे, हम तो सीधा बैठ करके, हम तो भस्त्री का कपाल भाती अनुलोम विलोम। आज से 30 साल पहले योग की लोग मखौल उड़ाते थे, अभी रामदेव की मखौल उड़ा लो, योग आयुर्वेद की मखौल उड़ा लो, सनातन संस्कृति वेदों की मखौल उड़ा लो। लेकिन आने वाले समय में सारी दुनिया को सस्टेनेबल हेल्थ चाहिए मेरे भाई, सस्टेनेबल पीस चाहिए, नॉन वायलेंस चाहिए। सारी दुनिया को रोग मुक्त होने के साथ हिंसा मुक्त बनाना है, और उसके लिए योग के अलावा देयर इज नो अनदर वे विदाउट योगा। सो बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे से। जी, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे साथ के जुड़े। लेकिन मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं जाने से पहले जी, जो कि कई बार आरोप लगता है, क्या आप एक योग गुरु हैं या बिजनेस गुरु हैं या दोनों हैं? मैं योग गुरु भी हूं, मैं उद्योग गुरु भी हूं। इस देश को दरिद्र बनाना क्या? हम कहते हैं परम वैभवशाली भारत बनाएंगे, अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली, तो क्या भीख मांगने से बनेगा? इसलिए जो अर्थ की उपासना नहीं करते वो व्यर्थ बात करते हैं, वो अनर्थ करते हैं। जो अर्थ की उपासना नहीं करता वो अनर्थ करता है। इसलिए अर्थ, लेकिन जो पुरुषार्थ से अर्जित हो, पवित्रता से अर्जित हो, वो अर्थ परमार्थ के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं योग गुरु भी हूं, मैं बिजनेस गुरु भी हूं, मैं टैक्स गुरु भी हूं, मैं योग आध्यात्मिक गुरु भी हूं, मैं सोशल वर्कर भी हूं, मैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक जो है जागरूकता अवेयरनेस पैदा करने वाला गुरु भी हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं। लोगों को मोटिवेट करता हूं, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर नहीं हूं। जो है बड़ा business.com को बड़ा देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हमारे यहाँ बड़े बड़े काम हो और बढ़े। मैं इसलिए हमने तो Amazon और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जो है ना ऑर्डर भी खड़ा कर दिया पूरे देश में। अभी हम 100 करोड़ रुपए देश के लोगों को देने वाले हैं। कैसे? स्वदेशी समृद्धि कार्ड बना रहे हैं। एक भाई जो कार्ड बनाएगा उसको 100 रुपए कार्ड बनाने के मिलेंगे। एक भाई एक महीने में 25-50 हजार से लेके 1 लाख रुपए कमा सकता है, घर बैठे रोजगार, घर बैठे उपचार। मैं चाहता हूं इस देश में आर्थिक समृद्धि हो, आध्यात्मिक समृद्धि हो, सब प्रकार की प्रगति हो। मैं एक सर्वसमावेशी सोच का सन्यासी हूं, जो सब महापुरुष गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, विवेकानंद, महर्षि दयानंद और भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव को एक साथ, सारे महापुरुषों को और सारी दुनिया के महापुरुषों को एक साथ लेकर, आइंस्टीन, न्यूटन को, और मैंने कहा मैं तो डार्विन को, और एक साथ डार्विन के साथ साथ मैं तो जो है लेमार्क को, कन्फ्यूशियस, पतंजलि को एक साथ साझी संस्कृति को लेकर के संगच्छध्वम के साथ चलना चाहता हूं मेरे भाई विवेक। बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं। एक वायरल मैसेज में पढ़ रहा था कि बराबर की उम्र के डॉक्टर साथ में बैठे थे, डॉक्टर लेले क्षमा चाहता हूं, और स्वामी रामदेव जी, और एक के बाल काले हैं, एक के बाल सफ़ेद हैं, और एक को चश्मा लगा है, एक को चश्मा नहीं लगा है। और स्वामी रामदेव ऐसे हैं जिन्होंने 1000 करोड़ की पतलून उतार करके निकल गए तो IMA की। तो जब ऐसे कार्टून और क्रिएटिव बनते हैं और ऐसे वायरल मैसेज होते हैं, आते हैं, बढ़ते हैं, फैल जाते हैं, तो इनको देख के आपके मन में क्या विचार आता है?
मेरे मन में यही विचार आता है कि सब डॉक्टरों को भी डॉक्टर होने के साथ साथ योगी होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश के साथ। जी जी। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। सब योगी बने, कर्म योगी बने, एक दूसरे की सहयोगी बने, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें। मैं किसी की पतलून उतार के नहीं भागा, वो कार्टून बना दिया था। मैं तो चाहता हूं सब अच्छे से जिए और योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे तो 100 साल जिएंगे खुद निरोग। मैं तो किसी भी डॉक्टर को बीमार नहीं देखना चाहता हूं। देखो, मैं किसी डॉक्टर का फिर वापस उपास नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, उनको खुद ही हार्ट अटैक हो जाता है बेचारों को। जो खुद बीपी की, शुगर की, आर्थराइटिस की दूसरों को दवाई देते हैं, वो बीमार ना पड़े। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, सब योग करें और फिर सब मिलजुल करके देश की सेवा करें। स्वास्थ्य दे देश को, समृद्धि दे देश को, ताकत दे देश को, खुद महान बने और मेरा भारत महान बनाए। प्रणाम महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और आपने बड़े पॉजिटिव और भगवत गीता के मैसेज के साथ इसको संपूर्ण किया चर्चा को। और हमारे लगभग 3.25 करोड़ सब्सक्राइबर और फॉलोअर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे लोग इस वीडियो को देखेंगे। उम्मीद करता हूं सबको लाभ होगा। 5 करोड़ मेरे वाले भी साथ में जोड़ लो। और विवेक बिंद्रा जी को मैं देश नहीं दुनिया का सबसे मोटिवेशनल गुरु देखना चाहता हूं, जो अपने देश का नाम, अपने देश का गौरव बढ़ाए और पूरी दुनिया में समृद्धि को बढ़ाए, अर्थ को बढ़ाए, परमार्थ को बढ़ाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी इच्छा जल्दी पूरी करे ताकि हम भी और सेवा में लग सकें, आगे बढ़ सकें, लोगों की मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी रामदेव जी। और आपके आचार्य बालकृष्ण जी हमारे ऑलरेडी प्रोफेसर हैं बड़ा बिजनेस पे, वो भी आकर के सिखाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ आज स्वामी रामदेव जी। कैसा लगा आपको ये चर्चा स्वामी रामदेव जी के साथ में? नीचे हमारे को कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के बताइए। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे? क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते थे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करिए। और मुझे इंटीग्रेटेड साइंस की, अगर मुझसे पर्सनल बात पूछे तो इंटीग्रेटेड साइंस की, यानी कि एलोपैथी और आयुर्वेद, इन दोनों को साथ में जोड़ करके कैसे आगे बढ़ाया जाए, मुझको पर्सनली स्वामी जी का सुझाव बहुत पसंद आया, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और हमको मिलकर भी काम करना चाहिए। जिसकी जो ताकत हो उसको स्वीकार करना चाहिए। दोनों की कुछ ना कुछ ताकत है और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स आके आपको देखना चाहूंगा कि आपके क्या विचार थे, आपको क्या कैसा लगा ये चर्चा, मेरे प्रश्न कैसे लगे, स्वामी जी के उत्तर कैसे लगे। हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि इस इंटीग्रेटेड साइंस के बारे में लोगों को और ज्ञान मिल सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, स्वामी रामदेव जी के साथ आके इस सीधी चर्चा को सुनने और समझने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।